हमारे YouTube चैनल लाइट अप एकेडमी में आपका स्वागत है और ये वीकली टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट है। यदि आप पहला पार्ट को नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और जिसमें मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है और आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। और आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 के तहत आंसर डी। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है और अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से और अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संबंध है। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। आंसर ए। और संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। आंसर बी। स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल का स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को किया था। आंसर डी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। आंसर ए। अजात शत्रु किसके वंश के थे? तो अजात शत्रु हर्यक वंश से थे। आंसर बी। और अजात शत्रु के पिता बिंबिसार थे और अजात शत्रु के पुत्र उदयभद्र थे। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। आंसर बी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था। आंसर ए। अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत यंग इंडिया से बीडी सावरकर संबंधित थे। आंसर ए। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाई थी। आंसर सी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। आंसर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। आंसर ए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आंसर ए।
1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आंसर ए। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा मनुष्य का यकृत अंग प्रभावित होता है। आंसर डी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है। आंसर डी। लोलक का काल अवधि किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का काल अवधि लंबाई पर निर्भर करता है। आंसर बी। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी है? तो वह धातु तांबा होता है। आंसर डी। वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं पाया जाता है? तो वायु में रेडॉन नामक नोबेल गैस नहीं पाया जाता है। आंसर सी। नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आंसर बी। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत को 54वां स्थान मिला था। आंसर ए। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनने वाला देश का पहला राज्य केरल है। आंसर ए। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आंसर सी। इटालियन ओपन खिताब वर्ष 2020 का वुमेन सिंगल्स किसने जीता? तो इटालियन ओपन खिताब 2020 का वुमेन सिंगल सिमोना हालेप ने जीती है। आंसर ए। तो आप कमेंट्स करके बताइए आपका 25 में से कितना सही हुआ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।